कक्षा षष्ठी विषय हिंदी बसंत भाग 2 रामायण अध्याय 3 दो वरदान भाग 2। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डरते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता? दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई उपाय, ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उसके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करे? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, 2 वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूँगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब तक हमने पढ़ा कि कैकेयी की दासी थी। वो कैकेयी के कक्ष में रनिवास में गई और उसने कैकेयी को देखा कि वो सो रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगा।
और वो किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कैकई को कहा कि अरे मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है और ये सोने का समय नहीं है। होश में आओ, तेरे ऊपर पहाड़ टूटे इससे पहले तुम जाग जाओ। तो रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी और उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई कि बात क्या है, कि तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो, सब कुशल तो है, उसने पूछा। तो दासी ने कहा कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है और तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है और अब राम है वो युवराज होंगे। तो कैकई खुश हुई कि ये तो तुमने बहुत शुभ समाचार दिए हैं, और कैकई ने खुशी से अपने गले का हार था वो मंत्रा को दे दिया। तो मंत्रा ने को कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और राम है वो सब तरह से योग्य भी हैं युवराज बनने के लिए। तो मंत्रा ने कहा कि रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है और मति मारी गई है। ये राम की योग्यता का सवाल नहीं है, ये राजा दशरथ का षड्यंत्र है और तुम्हारे अधिकार छीनने का षड्यंत्र रचा गया है। उसने बहुत ऐसे कहा। तो मंत्रा ने हार को तो फेंक दिया और कहा कि ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत अभी तक ननिहाल है, उसको वहाँ से बुलाया भी नहीं गया समारोह में। तो कैकई का स्वर है वो उग्र हो गया और मंत्रा को उसने डांटा कि तुम फालतू की बात कर रही है, और राम है वो मेरे को माँ समान मानते हैं और मैं भी राम को बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। राम के बाद में भरत ही राजा बनेंगे और हमेशा से चलता आ रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही है उसको ही राज मिलता है। तो मंत्रा ने कहा इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने कहा कि ये तो दशरथ का षड्यंत्र है, और वो उसके पलंग के ऊपर बैठ गई और उसने रानी को चेहरा देखते हुए कहा कि तुम कितनी भोली हो, कितनी नादान हो, तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा संकट आ रहा है लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, और इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आ जाएगा। रानी, तुम समझो, अगर राजा राम बन गए तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी और भरत के राम के दास बन जाएंगे और वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद में अगला राजा कौन बनेगा? राम का पुत्र। तो तुम अनर्थ हो रहा है उसको समझो, मूर्ख मत बनो। उसने बहुत कुछ समझाया कि बाद में राज मिल गया राम को तो भरत को देश निकाला दे देंगे और वे भरत को दंड भी देंगे, और तुम भरत की इसकी रक्षा करो और ऐसा कोई उपाय सोचो कि भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो कैकई पर मंत्रा की बातों का धीरे धीरे असर होने लगा और उसका सर है वो चकराने लगा और पैर है वो सीधे नहीं पड़ रहे थे पलंग से उठी तो, और आंखों में आंसू थे, मन भी भारी हो रहा था और प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध उसके मन में आ गया और मंत्रा के तर्कों में उसमें सच्चाई दिखने लगी। और फिर उसने मंत्रा को कहा कि तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं। उसने आंसू पोंछते हुए तो मंत्रा ने कहा कि पलंग से उठी और कैकई के पास में जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि महाराज दशरथ से तुमने 2 वरदान दिए थे महाराज ने तुझे, वो तुम दशरथ से अपना वचन है वो पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांगना और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो कैकई का चेहरा था वो तमतमाया हुआ था। उसने मंत्रा की बात उसको ठीक लगी और उसने मन में एक प्रश्न था कि अब वो बात है वो राजा दशरथ से कैसे करे, उन्हें रनिवास बुलाए या उसकी प्रतीक्षा करे। तो मंत्रा थी, उसने कैकई के मन की बात भांप ली। तो उसने कहा कि जब राजा दशरथ तुम्हारे पास में आएंगे तो तुम उन्हें क्या कहोगी? पहला वचन उसको 2 वरदान मांगना। पहला क्या मांगना? भरत के लिए राजगद्दी मांगना, पहला वचन ये वाला मांगना, और फिर दूसरा वचन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। ये दोनों वचन तुम मांगना और
और कहा कि तुम मेले कपड़े पहन लो और कोप भवन चली जाओ, और वहाँ पर राजा दशरथ तुम्हारे पास में आएंगे। तुम उसकी ओर मत देखना और बात भी मत करना, और तुम उनकी प्रिय रानी हो, इसलिए वो तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम अपने पिछली बात को याद दिलाना और दोनों वचन हैं वो मांग लेना। तो कैकेयी ने कहा कि ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी, और महाराज का षड्यंत्र है, मैं उसको सफल नहीं होने दूंगी। अब है कठिन शब्दार्थ। षड्यंत्र यानी साजिश या धोखा देने की कार्रवाई। समारोह, उत्सव। अव्यक्त, जिसे कहा न जा सके। विपदा यानी विपत्ति। अमंगल, अशुभ या भाग्यहीन। मंगल, शुभ या अच्छा। निर्णय, फैसला। उग्र, भयानक या तीव्र। नादान, ना समझ। अनर्थ, अर्थहीन। तिरस्कार, अपमान या अनादर। अब है बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने क्या किया? उत्तर है, राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। प्रश्न दूसरा, भरत व शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? उत्तर है, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। प्रश्न तीसरा, कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगने के लिए कहाँ चली गई? उत्तर है, कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगने के लिए कोप भवन चली गई। प्रश्न 4, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, यह किसने किससे कहा? उत्तर है, यह मंथरा ने कैकेयी से कहा। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, रानी के कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? प्रश्न दूसरा, रानी के कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? प्रश्न तीसरा, राजा दशरथ ने राम से क्या कहा? प्रश्न चौथा, राम के राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? प्रश्न पांचवा, मंथरा ने कैकेयी से क्या कहा? प्रश्न छठा, कैकेयी ने मंथरा को डांटते हुए क्या कहा? अब ये सारे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न, कठिन शब्दार्थ आपको करने, आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।